बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वागत में आपने बहुत घनघोर तालियां बजाई। थक गए हैं, आपका दोष नहीं है, आपका दोष एनआरआई है। इतनी देर तालियां बजाने का मौका आता नहीं जीवन में। लेकिन एक बात की गवाही आप दें, क्योंकि ये सब कवि चर्चा कर रहे हैं कि ये खुशबू हिंदी कविता में कितनी ताकत है। इतने हजारों लोग पूरी शाम 3 घंटे से बैठे सुन रहे हैं। ये हिंदी की ताकत है जो दुनिया में किसी और भाषा के पास ये गौरव नहीं है। और कितने लोग ये चाहते हैं कि ये उत्सव यहां इस एनआरआई कॉम्प्लेक्स में हर वर्ष होने चाहिए। हाथ उठाकर मुझे बताएं और आयोजकों को भी सूचित करें कि उत्सव यहां बार बार हो। आप इनका सहयोग करें, क्योंकि हंसना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अतिथि आए हैं, अंग्रेजी सीखो, अच्छी बात है। अंग्रेजी छोटी छोटी होनी चाहिए भारत में, छोटी छोटी ऊपर जैसे। हिंदी थोड़ी बड़ी 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 बड़ी, बस इतना ही करो, ज्यादा नहीं। जो अभी अंग्रेजी बड़ी बड़ी है उसको थोड़ी छोटी छोटी कर दो और हिंदी को थोड़ी बड़ी बड़ी कर दो, इतना ही करना है। एनआरआई लोग अच्छा है सुनील भाई, अच्छा है। एनआरआई लोग करेंगे जो कि मंच पे किया गया है, तो दुनिया भर में हिंदी की पताका फहरेगी। हर देश की एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी हमें कार देती है मगर हिंदी हमें संस्कार देती है। हमारे यहाँ बहुत सारे आईएएस लोग बैठे हैं, श्री नंदलाल जी, वार्ष्णेय जी, पीवी शर्मा जी, सुधा चौबे जी, मधुकर चौबे जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी IRS, और हमारे कमिश्नर साहब तो ही हैं, जज साहब हैं। इन सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बाद पवार जी आएंगे और उसके बाद पीछे पंडाल है, खुशबू आ रही है। उसके बाद कमिश्नर साहब यहाँ कुछ लोगों का सम्मान करेंगे, जिनके कारण, जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से ये आयोजन हुआ है। सुमन जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत मीठा गला है। मैंने कहा सुमन जी इतनी सुंदर हैं आप, इतना मीठा गला कैसे? बोली ईश्वर ने मुझे खुद अपने हाथों से बनाया है। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? सबका सम्मान बराबर है। जिनके हाथ अभी भी बंधे हैं उनके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूं। मैं काफी बड़ी भीड़ का आदमी हूं, 1-2 लाख लोग ना हो तो मेरा गला ठीक से नहीं साफ होता, लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लोग यहाँ कविता प्रेमी, हिंदी प्रेमी हैं। संख्या उस मुकाबले कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पांडवों के सामने मुझे आज कविता पढ़ने। इतने पढ़े लिखे लोग, एक भी व्यक्ति यहाँ निरक्षर नहीं है, अनपढ़ नहीं है। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। मैं जानता हूं आप थक गए हैं, इसलिए मैं ताली बजाने के लिए बार बार नहीं कहूंगा, बस एक संकेत देता हूं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था। वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और आज इस महफिल कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, सहमत हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था। कवि सम्मेलन को मुझे ऐसे सुनिएगा जैसे अभी अभी शुरू हुआ है, उतनी ऊर्जा आपके भीतर रहेगी। तो मैं भी बहुत देर से बोल रहा हूं, मेरी ऊर्जा वापस लौटनी शुरू होगी कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जिनके हाथ यहां नहीं खुल रहे, 4 माइक वाले पहली बार देखे, अब एक बार सेट हो गया, अब तुम भी कुछ ताली बजाओ, क्योंकि 4 सबसे आगे यही बैठे हैं, इनकी तरफ ध्यान बार बार जाता है। ये जब नहीं बजाते हैं तो लगता है कि अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब सेट हो गया है मामला। इतनी महिलाओं के दर्शन कवि सम्मेलन में होते नहीं, बच्चे तक है छोटे छोटे, क्या चाय पिला रहे। ये बच्चों के अंदर संस्कार आ रहे हैं कि कम से कम नन्हे नन्हे बच्चे जो काम कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे भारत की युवा पीढ़ी है। एक पीढ़ी ने 71वें विजय दिवस मनाने का अवसर दिया, ये वो पीढ़ी है जो भारत को और बड़े विजय की ओर ले जाएगी।
मैं उस पीढ़ी को सलाम करता हूं। छोटे छोटे बच्चे, सब कहानी पता है इनको। मैंने बच्चे से पूछा नाम क्या है, बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? वो बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवान निसार हो गया। बच्चे बहुत तेज हैं, आप बहुत थके हुए हैं, मैं जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा कुछ। इतनी महिलाओं के दर्शन कमिश्नर साहब होते नहीं आजकल कवि सम्मेलन में, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब एकता कपूर के घर तोड़ू सीरियल चल रहे होते हैं। एकता जी वो देवी जो घर घर की एकता भंग करने का काम कर रहे थे। मुझे मिल गई एक कार्यक्रम में, बोली जोगी जी मेरे सीरियल्स के कारण टेलीविजन सेट बहुत बिक रहे हैं। मैंने कहा आप ठीक कहती हैं, मैं खुद ही अपना बेचने की सोच रहा हूं। क्या क्या संस्कार दिए जा रहे हैं? बेटा पानी रहने दो, मैं बांट दूंगा पानी। मेरे समय में कुछ नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। कोई भी प्लेट में निकलता है तो मुझे भूख जागृत हो जाती है। ये गड़बड़ बात है। क्या संस्कार घरों में आ गए। वो बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा। तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा। मगर सास कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये संस्कार आने लगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुआ तो उसने मां बनाई। शैतान ने सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए, तो उसने सासू मां बनाई। वो एक सास के 4 दामाद थे कमिश्नर साहब। तो सास ने सोचा दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन सा दामाद मुझे कितना प्रेम करता है। ये देखने के लिए सास नदी में कूद गई। पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, तीसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दी। चौथे दिन सास फिर कूद गई। अब चौथे दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई, अब अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची, तो अपन साइकिल के लिए जान जोखिम में क्यों डालें। वो पट्टा कूदा नहीं, बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट दे दी। ये जितने तालियां बजा रहे हैं सबके भीतर एक ससुर की आत्मा विद्यमान है। भारत अद्भुत देश। मनमोहन सिंह जी की चर्चा हुई, वो चर्चा के लायक व्यक्ति नहीं, वो बड़े इंसान हैं। 3 भाषाओं के विद्वान हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, और तीनों में चुप रहते हैं। बोलने से जोखिम हो सकता है, क्यों बोले। मैंने कहा विपक्ष ने शोर मचाया, बोलते नहीं सरदार जी, कुछ बोलते नहीं, कोई जवाब नहीं देते, इतने घोटाले हो गए। मुझे भी मिल गए संसद में। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी। बोले जोगी जी बचपन में माँ ने कहा था कि बेटा जब कुछ खाते पीते हैं तो बोलते नहीं। क्यों बोले, बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है बोलना। आज पिछले दिनों कितने दाम बढ़ा दिए पेट्रोल के, 5-5 बार दाम बढ़ा दिए पेट्रोल के। तो ये तेज नारायण बाइक लेके पेट्रोल पंप पे पहुंचे, तो पंप वाले लड़के ने पूछा साहब कितने का डाल दूं। तो तेज ने कहा डाल मत, 10 रुपए का छिड़क दे, मुझे तो इसमें आग लगानी। क्या करे आदमी। पिछले दिनों हिना रब्बानी साहिबा भारत आई, पाकिस्तान की विदेश मंत्री, कितनी खूबसूरत थी वो। ये तो बिलावल भुट्टो ही जाने, हमने कौन सी देखी है भाई। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने लगभग 10 मिनट तक उनसे हाथ मिलाया। वो पट्टा हाथ छोड़ने को तैयार। मैंने कहा आज अगर हमारे विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी होते तो भारत पाकिस्तान समस्या सदा के लिए समाप्त हो। वो तिवारी जी का टेस्ट हुआ अभी पिछले दिनों, क्या कहते हैं उसे, सारे बुजुर्ग जानते हैं। बुढ़ापे में कौन सा टेस्ट हो सकता है, इसलिए जवानी में होशियार रहो। फेक आईडी बनाने की जरूरत नहीं, पासवर्ड भूल गए तो दिक्कत हो सकती। गलत बात है ये। जब वो तिवारी जी के अंदर सुई जा रही थी ना, इंजेक्शन से निकालते हैं ब्लड सैंपल, तो 4 पंक्तियां मेरे जहन में आ रही थी कि उस समय तिवारी जी क्या सोच रहे हो। कवि वही है जो भीतर से कविता निकाल दे शब्दों के माध्यम से। जब सरदार जी बैठे हैं बहुत मन से सुन रहे हैं,
जब जब वो मुस्कुरा देते हैं मैं समझ जाता हूं कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ठीक चले। आप हंसते रहिए, सरकार 5 साल काट देगी। मैं पढ़ता हूं, मैं जानता हूं आप थके हैं, लेकिन फिर भी चार पंक्तियां पढ़ता हूं। तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे उसमें, और मेरे साथ सबके हाथ मेरे साथ ताल देंगे तो ये उत्सव महोत्सव बनेगा और पवार जी से और महाउत्सव की ओर ले जाएंगे। मैं उनकी अगवानी में कविता पढ़ने खड़ा हुआ कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो। ये तिवारी जी सोच रहे हैं, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूं कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी। और आखिरी पंक्ति से आप सहमत हो कि कवि ने कुछ चमत्कार किया है, भीतर से बात निकाली है, तो सबके हाथ भी उठे मेरे साथ कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, पहले से मेरी शाम को नूरानी बना दो। सुन करके अदालत का हुक्म बोले तिवारी, भगवान मेरे खून को अब पानी बना दो, भगवान मेरे खून को अब पानी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर 2-4 कैंडिडेट और निकल आए, हम भी तिवारी जी के हैं, तो इस बुढ़ापे में सारा खून तो सैंपल में ही खत्म हो जाता। वो एक शेर है ना मजरू सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसमें अगली लाइन तिवारी जी ने अपनी घुसेड़ दी, बोले मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तिवारी जी ने कहा मैं भी अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर डीएनए टेस्ट होते गए, परिवार बढ़ता गया। पत्नियां ठीक तालियां बजा रही, पुरुष थोड़े गंभीर। क्या है ना कमिश्नर साहब, महिलाओं की, शादीशुदा महिला है, उसकी पहचान है कि उसका मंगलसूत्र यहां तक लटका रहता है, पुरुष की पहचान है कि उसका चेहरा यहां तक लटका रहता है, वो उसी भाव में बैठा होता है। ये बहुत कठिन काम है। मुझे सुंदरानी बोले पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझसे करवाती है, मैं करूं तो क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़ लो, क्या दिक्कत है? हर चीज का हल है, आपको रास्ता बता रहा हूं मैं। वो एक की पत्नी का अपहरण हो गया, कमिश्नर साहब पुलिस में है इसलिए आपको इस तरह की बातें अच्छी लगती होंगी। पूरे कवि सम्मेलन में कोई डकैती नहीं पड़ी, कोई अपहरण हुआ नहीं, तो पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी पति को, उंगली साथ में काट के भेज दी कि उंगली भेज रहा हूं, 50 लाख रुपया भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। पति ने दोबारा चिट्ठी लिखी अपहरणकर्ताओं कि भाई उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो मुंडी। तालियां आप ठीक से नहीं बजा रहे, मैं धीरे धीरे जानता हूं आपका। एक शेर याद आता है मुझे, शादीशुदा लोग सुन लें कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। ये मामला। मैं 4 और ताजा पंक्तियां पढ़ता हूं, घटना आपको याद आ जाएगा कि मंदिर में या मस्जिद में ये फरियाद लगा दो, आवाज के साथ प्रयोग न करें, एक जगह सेट कर दें, फिर मैं अपने आप को सेट करूंगा, फिर आप मुझे अपसेट न करें। आप हाथ वहां से हटा लें, इनका इस्तेमाल। इसीलिए मैं कहता हूं माइक वाले को भी ताली बजानी चाहिए, क्योंकि बार बार फिर वो नहीं बजाता है तो साउंड लेवल इधर उधर करता है। कि मंदिर में या मस्जिद में ये फरियाद, कई लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। ऐसा मत करो प्रभु, जीवन में एक अवसर ताली बजाने का मिला है, कल से ये अवसर नहीं रहेगा। आप सड़क पर ऐसे नहीं कर सकते, लोग बहुत गलत समझेंगे आप। करो थोड़ी देर करो, स्वामी रामदेव जी कहते हैं करने से होता है।
कुछ न कुछ होगा। मंदिर में या मस्जिद में ये फरियाद लगा दो, बर्बाद है दुनिया मेरी आबाद बना दो। टाटा न बनाना मुझे बिरला न बनाना, भगवान किसी नेता का दामाद बना। मैं जानता हूं संकेत, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम। हंसाना बहुत कठिन काम है साहब, बहुत कठिन। कमिश्नर साहब वो एक आतंकवादी हमारे सामने आ गया, ऐसे ही पहली रो में मुख्य अतिथि की तरह बैठ गया। क्या करें हमें पता नहीं। वो बोला हमें भी हंसाओ, हम आतंकवादी। अरे मैं क्या, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, देखो हंसी कहां से निकलती है, कवि का कौशल देखें। एक बात बताओ, बड़े बड़े शहरों में विस्फोट करते हो, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कभी हमारे छोटे शहर आओ, यूपी घूम जाओ, मुरैना जाओ, मुरैना कुछ ले जाने की जरूरत ही नहीं, उपकरण वहीं रखे हुए। कानपुर आओ, बोले जी बड़ी दिक्कत है छोटे शहरों में। मैंने कहा क्या दिक्कत? बोले हमारा एक प्रोसेस है। मैंने कहा क्या प्रोसेस है? बोले हमारा एक आदमी पहले जाता है भीड़ भरी जगह पर, बाजार में एक साइकिल खड़ी करता है, फिर आधे घंटे बाद दूसरा आदमी जाता है, वो उसमें बम फिट करता है, फिर आधे घंटे बाद तीसरा आदमी जाता है, वो रिमोट से विस्फोट करता है। हमने कई बार कानपुर में साइकिलें खड़ी करवाई। लेकिन आधे घंटे बाद जब दूसरा आदमी ड्यूटी पे गया तो साइकिल वहां थी। इस चक्कर में मुझे साइकिल की दुकान खोलनी थी। ये भी आतंकवाद मिटाने का एक तरीका। कोई चीज एक जगह पे ज्यादा देर टिकी मत रहने दो। ये स्पीकर पड़ा है, 15-20 मिनट देखो प्रोग्राम के बाद, ये न ले जाए तो आप निकालो इसे। हाँ, एक जगह, ये भी एक तरीका है। पुलिस कहती है एक चीज ज्यादा देर तक पड़ी रहे तो वो संदिग्ध है। तब शायर ने कहा कि वो कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं? अरे उनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। रेशमी संप्रदाय के लोग। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम, सब ख्वाब चूर चूर है महंगाई की कसम। मैं आम आदमी हूं FDI की। अगली पंक्ति आपको हिलोर देगी कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम, सब ख्वाब दूर दूर है महंगाई की कसम। मैं आम आदमी हूं FDI की कसम, चूसा गया हूं सोनिया भौजाई की कसम। यही हाल है आम आदमी का। सच कह रहा हूं। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। हमारे पवार जी देखो, कुंवारे आदमी है और जाट है। वैसे जाट आप नहीं जानते होंगे, ये मेरठ के आसपास प्रजाति है जो पाई जाती है। पवार जी को छोड़ दिया जाए तो जाट भी अक्ल के मामले में सरदारों के साधु भाई होते हैं। थोड़ा देर तक, दूर तक सोचते हैं। आप गलत बिल्कुल ना समझें। प्यार की बात सुमन जी ने, एक उस प्यार हो गया जाट को, तो वो जाट अपनी अभिव्यक्ति कैसे करना, तो नया है तो कि मेरा ये ठाट बाट तुम्हारे लिए ही है। प्रेमिका से कह रहा कि मैं, और उसकी प्रॉपर्टी देखो क्या क्या करना चाहता है ना, कि मेरा ये ठाट बाट तुम्हारे लिए ही है, दिल का ये खाली प्लॉट तुम्हारे लिए ही है। एक बार दूरी पाट के बन जा तू जाट की, फिर घर की हर एक खाट तुम्हारे। उसकी प्रॉपर्टी भी। किसी को भी सरदार जी को प्यार हो जाए मान लो, क्या कहेंगे कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। खामोशी ज्यादा है। कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के की रोटी साग के चटकारे मिलेंगे। शादी हुई तो
घर में पंच प्यारे मिलेंगे, गर ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे। ठीक है ना ताजी, ऐसे ही होता है। अच्छा है बहुत। मैं एक गीत पढ़ देता हूं, ये बातें बहुत सारी हो सकती है। एक गीत के लिए मुझे आदेश हुआ है, उससे पहले 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। राजनीति पर बहुत बातें हुई, मैं 4 पंक्तियों में एक टिप्पणी करता हूं। 2 पंक्तियां राजनीति पर हैं और 2 पंक्तियां आपके आनंद के लिए। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए। राजेंद्र जी समझ रहे हैं, इधर के लोग भी कुछ समझ रहे हैं, कुछ लोग और समझें। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, भूखे थे 4 दिन के वो रोटी में आ गए। एक बार मल्लिका से मिलके ये हुआ असर कि बाबा रामदेव लंगोटी में आ गए। कि बाबा, लेकिन रामदेव जी ने काम बहुत किया, योग के क्षेत्र में इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक। वो मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत है। ये चेतना केवल रामदेव जी लाए। वो एक 75 साल के दादाजी योग सीखने पहुंच गए, कपाल भात अनुलोम विलोम धका धक शुरू सिखा दिया। 90 साल तक जिए, मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग। देखा अप्सराएं डांस कर रही, क्लब चल रहे, शराब बट रही, दादाजी भौचक्के रह गए। थोड़ी देर तो ये ड्रामा देखते रहे, फिर माथे पर हाथ मार के बोले ये रामदेव ने मरवा दिया, वरना 15 साल पहले यहां आ जाता। ये चमत्कार तो है सर। लोगों में विरक्ति तो हो रही है, उन्हें पता है कि माया मोह में कुछ ना रखा, ऊपर ही चलो। ये भावना है। मैं गीत पढ़ता हूं, भाई साहब को सुनना है। देश और दुनिया में जो घटनाएं घटी, एक हल्का फुल्का आनंद का गीत है। मैं टेंशन वाला आदमी नहीं, आनंद का। जैसा जैसे भाई साहब कह रहे हैं मैं वैसे वैसे करता रहूं। वो हमारी सोनिया गांधी है, मैं उनका मनमोहन सिंह। ठीक बात। खैर मैं पढ़ता हूं, गीत उत्सव का है, आनंद का है, आप सब मेरे साथ। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। ऐसे मत सुनो जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। कि देखो, और ताजुब की बात है, एक भी आदमी उठ के नहीं गया यहाँ, लोग बढ़े जब से आयोजन हुआ है। एक आध लोग बीच में उठते हैं, उनके लिए मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना। जब तक पवार जी पढ़ के समापन न कर दें, मोमेंटो न बट जाए और आपको विधिवत आमंत्रित न किया जाए, तब तक कहीं न जाए। कि सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना, दामने दिल को कभी दागदार मत करना। दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को, तो ऐसे वक्त में उसका शिकार मत। कवि के बीच में आप न उठे, मेरा अनुरोध है सब साथ। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया घड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। हुआ फील गुड फेले अटल जी हो गए पानी पानी। हरिद्वार के घाट पे बैठे रोते हैं अडवाणी, इटली वाली पड़ गई भारी ओ जमाना बदला जाए। देखो पासवान के करम फूट गए, माया का भ्रम टूटा। लोकसभा चुनाव, पासवान के करम फूट गए, माया का भ्रम टूटा। उखड़ गया अब की बिहार में लालू जी का खूंटा, रबड़ी बना रही तरकारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। अभी भी जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं, मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी। पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए। देखो सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए। सब चाहते हैं, आपके पास यही है प्यार जो आप कवियों को दे सकते हैं। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए।
भाई वो कहाँ है अपने अग्रवाल जी जो थे, है कहीं ना? यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सब ठीक ठाक मामला है। लेकिन कई बार पशु मेले होते हैं राजस्थान में, तो लोग ऐसा करते हैं, प्रोग्राम के बाद संयोजक जी ससुराल चले जाते हैं। तब मैं अगली पंक्ति में कवि की हालत बताता हूँ कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। कवि से कर दे हमें भिखारी, यो जमाना बदला जाए। देखो कुछ लोग बीच में उठ के जा रहे हैं, कहने के बावजूद बैठ गए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये सुनकर किसी की जाने की हिम्मत हो तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं कमिश्नर साहब, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए। आनंद की पंक्तियां हैं, उल्लास की पंक्तियां हैं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए। राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है? तो कई तो देख देख के वापस आ रहे हैं। अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए। तेज नारायण को समर्पित कुछ पंक्तियां ऐसी है नहीं, लेकिन समर्पित तो करनी पड़ेगी ना। और सिद्ध करता हूं, नारायण लोग बैठे कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए। अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए, लेकिन मिलती नहीं बेचारी यो जमाना। देखो कुर्सी की बलिहारी, यो जमाना बदला जाए। लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए। लालू जी तो इतना अनुभवी राजनेता है खाने पीने के मामले में कि गोबर को सूंघकर बता सकते हैं कि भैंस की उम्र कितनी है। कि लालू राजनीति का हास्य, कि लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए। अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। आज विजय दिवस है, इस पर्व को आप मना रहे हैं। मैं एक टिप्पणी करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अफजल को अब तक फांसी नहीं हुई। छोटा भाई लटका दिया, बड़ा भाई पहले था, उसको मौका देना चाहिए था। मैं उस जेल में गया जहां अफजल बंद है। जेलर ने कहा जोगी जी अफजल का वजन बढ़ रहा है। मैंने कहा गलत बात है, आतंकवादियों का वजन बढ़े। किसका फोटो उसके कमरे में लगा रखा है? बोले जी सरदार मनमोहन सिंह। मैंने कहा एक बार नरेंद्र मोदी का लगा दो। अंडरवेट शुरू हो गया। मैं टिप्पणी करता हूं आज विजय दिवस के अवसर पर, जिसने संसद पर हमला करने का जुर्म किया। तमाम राजनेता कहने लग गए कि साहब अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। बेनी प्रसाद वर्मा तक ने कहा कि नहीं फांसी नहीं, वो उम्र कैद दे दो, क्षमादान दे दो। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने कहा। तब मैं टिप्पणी करता हूं, मुझे नहीं पता कि आपका कितना समर्थन होगा, लेकिन मैं पवार जी जैसे बड़े कवि को पंक्तियां समर्पित करता हूं अशोक चारण के लिए। आप समर्थन करें तो आपके हाथ उठेंगे तो यह आवाज दुनिया तक जाएगी कि देश क्या चाहता है। कि सजा हुई फांसी की और आधे अधूरे मन से समर्थन मत करना साहब। कोई नहीं बोलता, अकेले कवि हैं जो सरकारों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। कि सजा हुई फांसी की अफजल की फाइल निपटा दो, जो अफजल का पक्ष ले रहे उनको भी लटका दो, भारत माता है। एक बार सबके हाथ उठ जाए मेरे कथन पर। सजा हुई फांसी की अफजल की फाइल निपटा दो, जो अफजल का पक्ष ले रहे उनको भी लटका दो, भारत माता है दुखियारी, यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। मैं सारी दुनिया में जाता हूं, बहुत सारे देशों में बार बार जाता रहता हूं। जिस मन से आपने आज कविताएं सुनी हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एनआरआई लोग हैं। आलोक जी कह रहे थे बच्चे हिंदी नहीं जानते, बच्चे हिंदी के पात्र, हिंदी के लेखकों को नहीं जानते। आज के बाद आलोक जी आप ये बच्चे, यही बच्चे हिंदी सीखेंगे, यही बच्चे चाहेंगे कि हिंदी की कविताओं में अगर इतना रस है तो सबको हिंदी सीखनी चाहिए जिन्हें नहीं आती। ये परंपरा देश में नहीं होनी चाहिए कि भारत में हिंदी नहीं आती लोगों को। जिस मन से आपने कवि सम्मेलन को सुना है, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं समर्पित करता हूं।
कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। NRI कॉम्प्लेक्स के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भाई। इतने बुजुर्ग लोग, परिवार के लोग बैठे हैं कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। हम अपने बुजुर्गों का, माँ बाप का सम्मान करना सीखें और भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस